तो मूवी शुरू होती है वर्जिल को दिखाते हुए जो कि ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। कुछ ही देर में वो अपने स्टेशन पर उतरता है। वो किसी का इंतजार कर रहा था मगर वो आदमी अभी वहाँ पर पहुँचा नहीं था। जिसके बाद वर्जिल वॉशरूम चला जाता है। तभी वहाँ पर कीथ आता है जिसका वर्जिल वेट कर रहा था। दरअसल वर्जिल ने कीथ को हायर किया है। वो उसे कंपाउंड नामी जगह पर ले जाने वाला था। जिसके बाद ये दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। अब इनका सफर काफी लंबा था और जब ये लोग डेजर्ट से गुजर रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी रुक जाती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और वर्जिल टायर को चेंज करता है। तभी वो देखते हैं कि दो डॉग्स आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से एक डॉग दूसरे को जख्मी करके खाने लगता है। दरअसल खाने की कमी होने की वजह से ये कुत्ते वहशी हो चुके हैं। यहाँ पर कीथ उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और जख्मी कुत्ते का सर कुचलकर मार देता है ताकि कि उसे तकलीफ ना हो। इसके बाद वो सफर दोबारा शुरू करते हैं और काफी सफर के बाद रात एक जगह रुक जाते हैं। कीथ वर्जिल से पूछता है कि वो कंपाउंड क्यों जा रहा है तो वर्जिल कहता है कि वहाँ पर बहुत ही काम है, उसे भी वहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा। तब कीथ कहता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर पैसों की हेरा फेरी होती है, कभी कभार तो लोगों को उनके काम के पैसे भी नहीं दिए जाते। मगर वर्जिल कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वहाँ जाकर पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि अपना पेट भर सकूं। जिसके बाद अगले दिन ये दोनों अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ते हैं। अब सफर काफी लंबा होने की वजह से दोनों को ही बारी बारी ड्राइव करना पड़ता है। अब जब वर्जिल गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तो वो देखता है कि कीथ की आंख लग गई है, इसीलिए वो मौका देखकर एसी को ऑन कर देता है, जिससे थोड़ा दूर जाने पर ही गाड़ी बंद हो जाती है, जिससे कि कीथ को गुस्सा आता है और वो वर्जिल से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इससे इंजन पर प्रेशर पड़ेगा। अब वर्जिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है। जिसके बाद कीथ गाड़ी को चेक करने लगता है कि आखिर खराबी आई कहाँ है। तब तक वर्जिल पास ही में थोड़ी वॉक करता है। तभी उसे पत्थरों के बीच में कुछ चमकता हुआ नजर आता है और जब वर्जिल करीब जाकर देखता है तो ये सोना था। उसे देखकर वर्जिल सोचता है कि क्या उसे कीथ को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचता है कि वो अकेले तो ये सोना अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए वो कीथ को भी वहाँ पर बुला लेता है। अब कीथ वहाँ आकर सोने को चेक करता है तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये सोना ही है। जिसके बाद वो उसकी खुदाई करने लगते हैं। वो काफी खोदते हैं मगर वो सोने का पत्थर बहुत बड़ा था। वो दोनों थक जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ सोने की छोटी चट्टान है, इसीलिए वो उसे अपनी गाड़ी से खींचने की कोशिश करते हैं मगर इसमें रस्सी टूट जाती है और अब इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। सोने को निकालने के चक्कर में इनका पूरा दिन निकल जाता है, इसीलिए ये कुछ लकड़ियां जमा करते हैं और आग जलाते हैं ताकि कि वो जंगली जानवरों से बचे रहें। अब सोना मिलने से ये दोनों ही बहुत खुश होते हैं। वर्जिल कहता है कि उसे अब कंपाउंड जाकर काम करने की जरूरत नहीं है और कीथ कहता है कि उसकी लाइफ में अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। कीथ बताता है कि सोना निकालने के लिए इन्हें एक्सकेवेटर की जरूरत पड़ेगी और एक्सकेवेटर यहाँ पास ही के शहर में मिलेगा। कीथ वर्जिल से कहता है कि तुम जाकर एक्सकेवेटर लाओ और मैं सोने की रखवाली करूंगा। मगर वर्जिल को कीथ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम जाकर एक्सकेवेटर लाओ और मैं सोने की रखवाली करूंगा। कीथ कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि कैसे सरवाइव करना है, मगर वर्जिल उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए कीथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन कीथ वर्जिल के पास थोड़ा पानी और खाना छोड़कर जाता है और एक फोन भी देकर जाता है जिससे कि वो एक दूसरे से बात कर सकें। जिसके बाद कीथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वर्जिल वहाँ पर अकेला रह जाता है और अब उसे अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना था, इसीलिए वो पास ही एक ट्री से कपड़ा बांध देता है और उसके साए में बैठ जाता है और रात में वो आग जलाता है जिससे कि वो जंगली जानवरों से बचा रहे। अगले दिन वर्जिल को कीथ की कॉल आती है लेकिन कॉल उठाती ही कट हो जाती है। अब डेजर्ट में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था मगर सोना देखकर वर्जिल को हिम्मत मिलती थी। वर्जिल देखता है कि सोना इजीली विजिबल है, इसीलिए वो उसे पत्थरों से ढक देता है ताकि अगर कोई वहाँ से गुजरे भी तो उसका ध्यान सोने पर ना जाए। साथ वो चट्टान पर जाने का सोचता है। वहाँ वर्जिल को एक क्रैश्ड प्लेन मिलता है। उसे लगता है कि ये सोने के लिए अच्छी जगह है। जिसके बाद वो उस प्लेन के पार्ट्स को घसीटकर उस जगह पर ले आता है जहाँ पर सोना है। फिर वो उस टुकड़े को कपड़े से ढककर अपने लिए रहने की जगह बनाता है। लेकिन अब वर्जिल को एहसास होता है कि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और उसके पास खाने पीने की चीजें भी बहुत कम रह गई हैं। अगर कीथ टाइम पर ना आया तो शायद उसकी मौत भी हो जाए। इसके बाद शाम हो जाती है और वर्जिल यहाँ पर एक पत्थर से सोने की चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है। इससे एक टुकड़ा टूट भी जाता है और वर्जिल को उसे देखकर बहुत खुशी होती है। फिर उसे कीथ की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
और उसे अभी तक एक्सकेवेटर भी नहीं मिला है। ये सुनकर वर्जिल बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है। अब रात में वहाँ पर जंगली कुत्ते भी आसपास भौंकने लगते हैं, मगर वर्जिल उन्हें आग की मदद से भगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि वर्जिल की हालत बहुत खराब है। उसकी स्किन जल चुकी है, उसका पानी भी खत्म हो रहा होता है और उसके पास बस एक ही बॉटल बची है। तभी वर्जिल को एक सांप दिखता है जिसे वो खाने का सोचता है। वो उस पर हमला करता है, मगर सांप वहाँ से भाग जाता है। तभी पैर लगने से उसकी बॉटल भी गिर जाती है और सारा पानी वेस्ट हो जाता है और वर्जिल को अब एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वर्जिल फिर से उस क्रैश्ड प्लेन के पास जाता है कि शायद उसे वहाँ पर कुछ काम का मिल जाए। तभी वर्जिल किसी को वहाँ आते हुए देखता है और तब वर्जिल वहाँ पर छुप जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को भी यहाँ सोने के बारे में पता चले। लेकिन यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसे देख लेती है। वो वर्जिल से बात करने की कोशिश करती है और उसकी बातों से उसे शक भी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान बगैर किसी वजह के इस बीहड़ में क्यों रहेगा। जब वर्जिल उसकी बातों का जवाब नहीं देता तो वो लड़की उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर वो सूखा हुआ पेड़ था, जहाँ पर वर्जिल ने टेंट लगाया हुआ था। तब वर्जिल उसे कहता है कि तुम इस प्लेन में रह सकती हो, मैं अपने कैंप की तरफ जा रहा हूँ। और अब वर्जिल अपने कैंप की तरफ बढ़ रहा होता है तो ये लड़की भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। तब वर्जिल उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर वो नहीं जाती और समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब वर्जिल को गुस्सा आता है और वो एक पत्थर से लड़की के सर पर वार करता है, जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो उसे दफना देता है। अगली सुबह वर्जिल को फिर से कीथ की कॉल आती है। वो बताता है कि उसे एक्सकेवेटर मिल गया है, मगर उसे अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब वर्जिल के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसके खाने पीने का सारा सामान खत्म हो रहा है। तभी वर्जिल को वहाँ से एक ट्रक गुजरते हुए दिखता है। वर्जिल सोचता है कि उसके पास जो सोने का टुकड़ा है उसे लेकर वो चला जाए, उसकी जान तो बच जाएगी। मगर तब उस सोने की चट्टान को देखकर उसके दिल में लालच आता है और वो रुकने का डिसाइड करता है। थोड़ी देर के बाद वर्जिल देखता है कि वहाँ पर तूफान आना शुरू हो गया है, इसीलिए वो अपना कैंप की तरफ भागता है। इस तूफान में वर्जिल का शेल्टर बर्बाद हो जाता है। जब वर्जिल होश में आता है तो वो मिट्टी में दबा हुआ था और उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा था, जिससे कि उसे बहुत ही पेन हो रहा था। साथ ही उसने जो सोने का टुकड़ा ढूंढा था वो भी अब तूफान में कहीं गायब हो गया था। अब वर्जिल अपने पेट से उस लकड़ी के टुकड़े को निकालता है, जिससे कि उसे बहुत ही पेन होता है और वो बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसे पानी पिलाती है। वर्जिल नोटिस करता है कि उस लड़की की शक्ल बिल्कुल उस लड़की जैसी है जिसे कि उसने मार दिया था। वर्जिल को लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है। तभी उसे कीथ की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। तब वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि यहाँ पास ही में पानी का स्टॉक है, तुम्हारी जान उससे बच सकती है। मगर वर्जिल उस लड़की को वहाँ से जाने को कहता है। तब वो लड़की उसे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है गुजरते हुए? वो मेरी बहन है। और वर्जिल समझ जाता है कि जिस लड़की को उसने मारा था वो उसकी बहन है। वर्जिल उसे मना कर देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वर्जिल की हालत बहुत खराब थी, रात हो चुकी थी, इसीलिए उसके पास जितनी भी लकड़ियाँ थीं वो उसे अपने आसपास जला लेता है, मगर वो लकड़ियाँ जल्द ही जल कर बुझ जाती हैं। तब उसे कीथ की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो जल्द ही उस तक पहुंचने वाला है। कीथ उसे बताता है कि वो उसकी जलाए हुए लकड़ियों के धुएं को देख सकता है। वर्जिल कीथ को कहता है कि वो जल्दी आए वरना वो नहीं बच सकेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली कुत्ते इकट्ठा हो गए थे और वो उसे खाना चाहते थे और फिर वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि कीथ ये सब कुछ दूर खड़ा देख रहा होता है। असल में वो यहाँ पहले ही पहुँच चुका था, मगर वो ये सोना उसके साथ बांटना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पर खड़ा होकर वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा था। और अब जब वर्जिल की मौत हो जाती है तो कीथ वहाँ आता है, मगर जैसे ही वो गाड़ी से निकलता है उसे एक तीर आकर लगता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर कीथ को तीर उस लड़की ने मारा था जिसकी बहन को वर्जिल ने मारकर दफना दिया था, क्योंकि उस लड़की को इन दोनों पर शक हो गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और उसकी बहन के गायब होने में इन्हीं का ही हाथ है। इस तरह इन दोनों की लालच ने ही इन्हें मौत के घाट उतार दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।